In my city, I am alone. मैं ही न जानूं कि मैं हूँ कौन. I love you lady, please be mine. जो हाँ तू कर दे, then I'll be fine. दिन हो चाहे रात हो रहे ये बस आशिकी का मारा है अपना दिल तो आवारा. मौसम आज तो बड़ा बेकरार है, ऐसे में मुझे तेरा इंतजार है. कर ले इश्क बाजियां, दिन ही चार है, दिन ही चार है. खोया खोया रहता है तेरी ही बेकरारी में बेचारा है अपना दिल तो आवारा. मौसम आज तो बड़ा बेकरार. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स. जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें. आमीन सुम्मा आमीन. और जनाब सर्दियाँ अपने पूरे ज़ोर शोर से आ गई हैं और बहुत बहुत ठंड हो गई है भाई. गो कि मुझे लग रहा है कि देर से आई है सर्दी, मिड दिसंबर से आई है सर्दी, लेकिन अच्छी सर्दी आ गई है. और सबसे अच्छी बात ये कि जो फॉग हो रही है तो उसके लिए मिस ट्रेन गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है. तो कुछ कुछ इलाक़ों में कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे डेंस फॉग है तो काफ़ी हद तक मौसम इस दफ़ा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह. जनवरी तक में वो पिछले जैसे साल जैसा हाल नहीं होगा. और पता है मज़े की बात ये होती है कि अगर आप जल्दी उठ जाए ना सर्दियों में तो आपको आराम से 1-1.5 घंटा जो है ना वो अपने आप को वार्म अप करने का मिल जाता है. इनके चाय पिएँ, न्यूज़ देखें, ज़रा अपने आप को अपडेट करें और वार्म अप करें पूरे दिन के लिए. तो मेरा भी ये दिन बहुत बहुत स्पेशल था, बहुत बड़ी अचीवमेंट के साथ था. तो 2 शुक्राना तो बनता ही है. तो मैंने पहले शुक्राना अदा किया. और ये तस्बीह भी जो है ना ये अक़ीक़ के दानों की तस्बीह है और ये भी मेरे लिए गिफ्ट ही है तस्बीह. और काफ़ी पुराना गिफ्ट है तो मैं नमाज के बाद तस्बीह इसी पे पढ़ती हूँ. तो जनाब शुक्राना किस बात का है, टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा. 25th एनिवर्सरी, 25 साल बहुत होते हैं ना. 25 साल जो होते हैं ना नंबर में बहुत होते हैं, मगर जैसे आपके दिन गुजर रहे होते हैं आपको पता नहीं चलता कि ओह आपने इतना लंबा टाइम किसी के साथ गुजार लिया है. और ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स मिलें. इस तरह के छोटे छोटे गिफ्ट्स भी जो है ना वो बहुत मायने रखते हैं. मायने वो दिन रखता है. तो ये जब फ्रेम्स हैं ना छोटे 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 बड़े सारे, ये तस्वीर सब भी किसी न किसी एक मेमोरेबल डे की ही पे ही गिफ्ट है. और मेरा जो आज का ड्रेस था वो ये वाला था. और मज़े की बात ये कि जो मेरा अपना वेडिंग ड्रेस था, मेरा बारात का ड्रेस था ना, वो सिल्वर छाप के साथ था. मरून और थोड़ा-सा रेड सा मिक्स कलर था उस पे. और मुझे ये वाला जो ड्रेस मिला ये गोल्डन के साथ था. वैसे ही एम्बोस यानी कि छाप है इसके ऊपर और ये ब्लैक, इसके साथ ये जो रेड मरून और रेड के साथ शॉल है, दुपट्टा नहीं है ये. बहुत ही लाइट और बहुत ही अच्छा कपड़ा, बहुत ही अच्छा. यानी कि अगर आप इसको एज़ अ पार्टी वियर भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको जो है वो किसी वेडिंग इवेंट पे भी पहन सकते हैं. जैसे आजकल शादियों का सीज़न माशाल्लाह खूब चल रहा है उरूज पर, तो ये दोनों तरह के इवेंट के लिए ड्रेस चल जाएगा. और इसके साथ ड्रेस चूँकि इतना हेवी लुक में है तो इसके साथ सिर्फ एक झुमका और गले में नेकलेस इतना काफ़ी है, या कोई चेन वगैरह और साथ में बैंगल्स. तो बहुत अच्छा आपका वेडिंग इवेंट ड्रेस भी बन सकता है ये, और पार्टी वेयरिंग भी बन सकता है. तो बहरहाल ये मेरा ड्रेस था. और कहते हैं कि अपने डेज़ को नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, इनके बर्थडेज़ वगैरह को, और वो तो खैर हम लोग भी नहीं करते. लेकिन बर्थडे में ये होता है कि आपकी ज़िंदगी का 1 साल कम हो जाता है. लेकिन ये जो वेडिंग सेलिब्रेशन होती है ना, वेडिंग एनिवर्सरीज़ होती हैं, शादी की सालगिरह, इसका हर साल जब आप
का कंप्लीट होता है तो आपको एक शुक्रगुज़ारी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और आफ़ियत के साथ अल्लाह ताला ने आपका वो साल गुज़ार दिया और अब तक आप साथ हैं। और अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह इस साथ को और बरकत के साथ और लंबा अरसा इसे क़ायम रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जिस किसी की भी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है या आ चुकी है, और 2 शुक्राना तो लाज़मी पढ़ें कि आपने इतने साल एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार के साथ गुज़ार दिए। नो डाउट लाइफ़ में अप्स एंड डाउन आते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, पर करना ही चाहिए। 2 हम मिज़ाज लोगों को एक साथ नहीं रहना चाहिए, वरना एक दूसरे की गलतियाँ कौन बताएगा। तो जो पॉज़िटिव नेगेटिव होते हैं ना, वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉज़िटिव सेम साइंस जो है ना वो रिपेल करते हैं। तो जनाब ये जो है ना, मैंने एक छोटा सा केक बनाया था क्योंकि मुझे ख़ुद टी केक्स बहुत पसंद है और ये कोई ख़ास मेरी मेजरमेंट नहीं होती। अब वो कहते हैं ना, बना के एक अपना अंदाज़ हो जाता है। तो बस मैं 2 अंडे हैं और रूम टेम्परेचर पे, और उसके साथ हाफ़ कप जो है मैंने मैदा लिया है, और ये टीस्पून से भी जो 1/4 स्पून है ये बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर है बल्कि, और वनीला एसेंस है, ब्राउन शुगर है, और साथ में चॉकलेट मैं इसमें ऐड करूँगी। और शुगर मैं तो कम डालती हूँ क्योंकि साथ में फिर मैं इसमें चॉकलेट ऐड करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, और टी केक जो है ना वो बहुत मीठा होता है, अच्छा नहीं लगता मुझे। हमारे यहाँ नए कपल्स को हमेशा यही एडवाइस किया जाता है, और मर्दों को तो खैर कोई ही नहीं करता, लेकिन ख़वातीन को यही किया जाता है कि बेटा कुछ साल जो है ना वो आप अपने लाइफ के अपने फैमिली इन लॉज़ को दें और अपने हस्बैंड को दें, यानी कि कुछ टाइम कुछ साल आप इन्वेस्ट करें, फिर उसके बाद जो है वो आपको कोई मसला नहीं होगा और आप अपनी जगह बना चुके होंगे तो चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ, मुझे लगता है कि आपको अपनी पूरी लाइफ में हमेशा उस जो भी रिलेशन है उसको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, उसको परवरिश की और अच्छी नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। तो आपको अपनी मैरिड लाइफ को भी डे 1 से लेकर और टिल द एंड तक बहुत फ्रेजाइल हैंडल करना चाहिए। अगर नहीं करते तो ये समझना कि बस कुछ साल बहुत अच्छा तैयार हो गया, बहुत जी हुजूरी कर ली या यूँ यूँ कर लिया, बस अब तो इतने साल गुज़र गए हैं, अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि 25 साल अगर ऐसे नंबर वाइज़ काउंट किया जाए तो देखने में लगता है ओह पूरी सिल्वर जुबली हो गई। लेकिन अपने साथ एक दूसरे के साथ आपको नहीं फ़ील आता कि आपने इतना लंबा टाइम गुज़ार चुके हैं। वो वजह यही होती है कि आप जब अपनी लाइफ को अच्छे से गुज़ार रहे होते हैं तो उसमें आपको बोरियत नहीं होती, उसमें आपको एक दूसरे से बेज़ारी नहीं होती। और अच्छी मैरिज लाइफ के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब तक के मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि आप इधर-उधर के कपल्स को कतई मत देखें, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको लग रहा होता है कि अल्लाह इनका हस्बैंड कितना अच्छा है, हस्बैंड को लग रहा होता है इनकी वाइफ कितनी अंडरस्टैंडिंग है और कितनी सपोर्टिव है, लेकिन दर हकीकत हमेशा ऐसा होता नहीं है। क्योंकि क्या पता आपने जहाँ पे उसको देखा है वो सपोर्टिव है और उसके हस्बैंड को जहाँ पे ज़रूरत होगी उसके सपोर्टिव होने की वहाँ पे वो ना हुई हो, या इसी तरह से हस्बैंड के लिए भी हो सकता है, वाइस वर्सा, दोनों के लिए ये चीज़ हो सकती है। तो अपनी मैरिज लाइफ को ना किसी से कंपेयर कभी ना करें। जो है जैसा है बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपका अपना है। तो ये हमारे बच्चों ने जो है ना हमारे लिए एक गिफ्ट बनाया था, और वो गिफ्ट ये था कि उन्होंने सारी मुख्तलिफ़ पिक्चर्स जो हैं और वीडियो क्लिप्स जो हैं मामा बाबा की, उनको कंबाइन करके एक छोटा सा वीडियो बनाया था। तो उसके बाद जो है हम खाना खाने गए थे बंधू खान, और बंधू खान मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत। यहाँ पे जो है एक इनका कबाब और एक इनके पूरी पराठा, ये 2 चीज़ें खा के ना मेरा दिल बाग बाग गार्डन गार्डन हो जाता है। उसकी एक वजह ये है कि लाहौर में ना आप जहाँ भी कबाब खाएंगे आपको उसके साथ नान मिलेगी, और नान में बेतहाशा ऑप्शंस हैं, लेकिन पूरी पराठा नहीं होता। और पूरी पराठा जो है ना कबाब के साथ बहुत अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे अगर आप खाएं ना तो आपको कराची की शादियां याद आ जाती हैं। शादियों में मायों का जो डिनर होता है उसमें यही होता है, कबाब, पूरी पराठा, छोले आलू का सालन, गुलाब जामुन, जलेबी। तो बहुत अच्छा मेन्यू होता है मायों का अमूमन।
तो बस यहाँ पर भी जो है ना मुझे इनका पूरी पराठा बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल जैसा लगता है कि हम कराची की किसी कबाब हाउस से कबाब खा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हमने खाना-वाना खाया, वाना कुछ नहीं खाया, सिर्फ़ खाना खाया और उसके बाद जो है बस फिर हम मिंट मार्गरेटा मँगवाया था इतनी सर्दी में और फिर उसके बाद हमने ये गुलाब जामुन खाए थे और गरमा-गरम पहले आइसक्रीम खाने का मूड था लेकिन मिंट मार्गरेटा के बाद जो है ना वो फिर हिम्मत नहीं रही आइसक्रीम खाने की, तो फिर हमने यहाँ पर गुलाब जामुन और ओवरऑल मुझे बंधू खान का खाना बहुत अच्छा लगता है और ये कढ़ाई भी इनकी न्यू स्पेशल कढ़ाई थी, बॉम्बई चटपटी चिकन कढ़ाई कुछ इस तरह या चिकन हांडी कुछ इस तरह का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन सेलिब्रेट किया और अल्लाह ताला से दुआ है कि आगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा साथ रहे, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग, नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।